आर्या अपनी बाइक लेकर एक बिल्डिंग के पास पहुंच गई। उसने हेलमेट उतारा और बिल्डिंग की तरफ देखने लगी। बिल्डिंग में करीब 12 फ्लोर थे। आर्या ने अपना फोन निकाला और एक एड्रेस देखने लगी। उसने फिर गहरी सांस ली और बाइक से उतर गई। उसने हेलमेट को बाइक के ऊपर लगाया और अपने कंधे पर लगाए बैग को बाइक पर रखा। उसने बैग खोला और अपनी ब्लैक हुडी निकाली। उसने जैकेट को पहना और फिर एक ब्लैक कैप निकालकर पहन लिया। फिर उसने ग्लव्स निकाले और साथ में गन निकाली। आर्या ने गन को देखते हुए कहा, आर्या या तो करो या मरो, लेट्स डू इट। इतना कहकर उसने गन अपनी पीठ की तरफ बेल्ट में टिका ली। उसने ग्लव्स पहने और मुंह पर मास्क लगा लिया। फिर उसने एक चश्मा निकाला और उसे पहन लिया। चश्मा नाइट विजन था। आर्या सब साफ साफ देख रही थी। उसने हुडी की कैप भी सिर पर पहन ली। उसने अपना बैग कंधे से लगाया और फिर छिपते छिपते बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगी। गेट पर 2 लोग पहरा दे रहे थे। आर्या उन दोनों को छिपकर देखने लगी। उसने अपने चश्मे को पकड़ा और लेंस को फोकस किया। उसे एक रेड लाइट नजर आई। आर्या ने खुद से कहा, सिर्फ एक कैमरा जो गेट पर फोकस है। ओके, आई कैन डू इट। जब मैं एसआर सिक्योरिटी से बच सकती हूँ तो ये चीज क्या है। इतना कहकर आर्या गेट की दूसरी तरफ बढ़ी। वहां करीब 6 फुट की दीवार थी। आर्या भागते हुए आई और उसने एकदम से जंप करके दीवार को पकड़ लिया। उसने खुद को ऊपर खींचा और दीवार पर झुककर बैठ गई। उस तरफ घना अंधेरा था, फिर भी आर्या सब कुछ देख पा रही थी। आर्या ने अंदर की तरफ छलांग लगा दी। उसने रोल किया और वो एक कोने में आ गई। सिक्योरिटी गार्ड अंदर की तरफ भी मौजूद थे। आर्या रेंगने लगी। वो एक पिलर के पास पहुंच गई। उसने अपने बैग से एक इंजेक्शन निकाला। इस वक्त आर्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज थीं। उसकी एक जरा सी गलती और फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। आर्या ने दूसरे गार्ड का जाने का इंतजार किया। जैसे ही वो अंदर की तरफ गया, आर्या एकदम से बाहर निकली और उसने गार्ड का मुंह बंद करके उसकी गर्दन पर इंजेक्शन लगा दिया। वो बेहोश होकर गिर गया। आर्या ने उसे खींचकर पिलर के पीछे कर दिया। आर्या छुपते हुए अंदर पहुंची। अंदर हॉल में लाइट्स थी। उसने चश्मे को नॉर्मल मोड पर कर दिया। आर्या इधर उधर देख रही थी। हॉल में इस वक्त बस एक ही गार्ड था। वो गार्ड रिसेप्शन पर कुछ फाइल देख रहा था। अचानक से उसके पीछे से आर्या निकली और उसने उस गार्ड के सिर पर गन से जोरदार वार किया। वो वहीं पर गिर गया। आर्या ने स्टेयर्स वाला दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अधिराज पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंच गया। वहां पर उसका आदमी इंतजार कर रहा था। अधिराज ने कार्यक्रम का दरवाजा खोला और वो आदमी अधिराज की तरफ बढ़ गया। उस आदमी ने अधिराज को देखकर सिर झुका लिया। अधिराज ने कहा, तुमने फोन पर कहा कि तुम्हें कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन मिली है, क्या पता चला? उस आदमी ने अपने बैग से एक लैपटॉप निकाला। उसने अपना पेन ड्राइव उसमें लगाया और फिर तस्वीर सामने आ गई। अधिराज चौंक उठा। उसने कहा, ये तो राणा साहब की फैमिली फोटो है। उस आदमी ने कहा, जी सर, और ये देखिए, इसमें वजीर भी है। अधिराज ने कहा, वजीर राणा साहब के साथ काम करता था? उस आदमी ने कहा, जी, वजीर, मलिक और नायक तीनों राणा साहब के साथ ही काम करते थे। अधिराज ने कहा, फिर वजीर ने काम छोड़ दिया क्या? उस आदमी ने कहा, नहीं सर, वजीर ने काम नहीं छोड़ा, पर वो 22 साल पहले गायब हो गया था। अधिराज ने उस आदमी की तरफ देखा और उस आदमी ने कहा, वजीर उस वक्त राणा फैमिली के साथ ही था जिस वक्त राणा फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें आर्या की मां सुनंदा राणा की मौत हुई थी। गाड़ी वही चला रहा था। अधिराज ने कहा, इसका मतलब वो वही ड्राइवर है जिस पर पुलिस ने सारा इल्जाम डाला था, उस एक्सीडेंट का? आदमी ने कहा, जी सर, वो एक्सीडेंट वजीर ने जानबूझकर किया था। बस आर्या उस एक्सीडेंट में बच गई थी, बाकी सब मारे गए थे। उसके बाद वजीर गायब हो गया था। अधिराज सोच में डूब गया। उस आदमी ने कहा, सर, मुझे एक और बात कहनी थी। अधिराज ने उसकी तरफ देखा और उस आदमी ने कहा, सुनंदा राणा की एक्सीडेंट से ठीक पहले बहुत तेज बहस हुई थी कमिश्नर राठौड़ के साथ और उन्होंने कमिश्नर राठौड़ के सारे राज खोल देने की धमकी दी थी। अधिराज ने सोचते हुए कहा, और उसके ठीक एक दिन बाद सुनंदा राणा मारी गई। अजीब इत्तेफाक है ना? अधिराज ने गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, तुम और ज्यादा पता करते रहो। ये वजीर इतने साल कहाँ रहा और उसने क्या किया अपनी जिंदगी में, सब कुछ मुझे हर एक डिटेल चाहिए। उस आदमी ने सिर झुका लिया और अपना लैपटॉप लेकर चला गया। अधिराज कार में बैठ गया। अधिराज ने खुद से कहा, कमिश्नर, ऐसा भी क्या राज है तुम्हारा? इतना कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और वो वहां से चला गया।
आर्या 5th फ्लोर पर पहुंच गई। ये वही फ्लोर था जिसकी फुटेज अधिराज ने दिखाई थी। आर्या ने दरवाजा खोलना चाहा पर वो लॉक था। आर्या ने डोर लॉक की तरफ देखा तो वो पासवर्ड से खुलने वाला डोर था। आर्या ने चिढ़कर कहा शिट, और उसने दरवाजे को किक मार दी। अचानक से आवाज आई, कौन है वहां? आर्या ने हैरानी से उस तरफ देखा। गुस्से में आकर आर्या भूल गई थी कि वो कहां पर है। उसने दूसरी तरफ जाना चाहा पर उसे उस तरफ भी एक टॉर्च की रोशनी नजर आई। दोनों तरफ से गार्ड आ रहे थे। आर्या इधर उधर देखने लगी। तभी अचानक से एक हाथ आया, उसने आर्या का मुंह दबोच लिया। आर्या की आंखें बड़ी हो गईं। इससे पहले कि वो कुछ करती, उस इंसान ने आर्या को दरवाजे के अंदर खींच लिया। वो दोनों दरवाजे के अंदर हो गए। गार्ड वहां पहुंच गए। उन्होंने लाइट ऑन कर दी। वो ढूंढने लगे। एक गार्ड ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर कहा, यह तो बंद है, फिर आवाज कहां से आई? आर्या ने अपने सामने खड़े इंसान की ओर देखा तो वो चौंक उठी। सामने अभव सिम्हा खड़ा था। वो दरवाजे के बिल्कुल पीछे खड़े थे। अभव सिम्हा का एक हाथ उसके मुंह पर था और दूसरे हाथ से उसने आर्या को कमर से पकड़ रखा था। आर्या की आंखें बड़ी हो गईं। उसने कुछ कहना चाहा पर अभव सिम्हा ने उसका मुंह और कस दिया। उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। गार्ड इधर उधर ढूंढ रहे थे। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी और बाहर चले गए। अभव सिम्हा ने बाहर की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस ली। उसने अपना सिर आर्या के सिर के ऊपर टिका दिया। आर्या दीवार के साथ पूरी तरह से लग गई। थोड़ी देर वो वैसे ही खड़े रहे। अभव सिम्हा ने पीछे हटकर आर्या की तरफ देखा और फिर हल्की सी आवाज में कहा, तुम पागल हो क्या? यहां पर क्या कर रही हो? आर्या ने कहा, यही सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? अभव सिम्हा ने कुछ कहना चाहा और वो फिर चुप हो गया। आर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, नो वे, डोंट टेल मी कि तुम यहां पर वो पेन ड्राइव लेने आए हो। अभव सिम्हा ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम हमेशा मुझे ब्लेम करती हो कि मैंने गलत किया, सो दिस वॉज माई चांस अपना सारा किया धरा ठीक करने का। वरिष्ठ ने मना कर दिया था यहाँ आने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ करूं तुम्हारे लिए। आर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम यहाँ मेरे लिए आए हो? अभव सिम्हा ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, हाँ, पर तुम बेवकूफ हो क्या? दरवाजे पर किक क्यों मारी? आर्या ने कहा, वो एक्चुअली मुझे गुस्सा आ गया था। अभव सिम्हा ने उसके सिर पर हल्की सी टपली मारी और फिर कहा, इसलिए तुम्हें कहते हैं कि गुस्से पर काबू रखा करो। अगर मैं ना होता तो तुम उनके हाथ लग चुकी होती, बेवकूफ लड़की। इतना कहकर अभव सिम्हा ने कहा, अब पेन ड्राइव ढूंढो और कोई आवाज मत करना, ओके? आर्या ने कहा, पर तुम अंदर कैसे पहुंचे? पासवर्ड कैसे खोल दिया तुमने? अभव सिम्हा ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और फिर कहा, ऐसे पासवर्ड खोलना मेरे दाएं हाथ का खेल है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। आर्या ने कहा, पुलिस वाले हो कि ठग? इतना कहकर वो भी उसके पीछे चली गई। उन दोनों को वो लॉकर दिखा। पुराने जमाने का लॉकर था जिस पर एक अजीब सा ताला लगा था। अभव सिम्हा ने कहा, ऐसे लॉकर कौन रखता है आजकल? आर्या ने कहा, ये सबसे सेफ माने जाते हैं, इन्हें खोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अभव सिम्हा ने कहा, तो इसे उठाना पड़ेगा क्या? आर्या ने अपना बैग खोला और फिर कहा, जब तुम एक पुलिस वाले होकर ताला तोड़ सकते हो तो मैं तो फिर भी एक गैंगस्टर की बेटी हूं। इतना कहकर उसने अपने बैग से एक स्टेथोस्कोप निकाला और बैग अभव सिम्हा को दे दिया। अभव सिम्हा ने आर्या के हाथ में स्टेथोस्कोप देखा और फिर कहा, तुम क्या करने वाली हो? आर्या ने कहा, बस देखते जाओ। इतना कहकर उसने स्टेथोस्कोप पहन लिया और दूसरा एंड लॉकर के ऊपर रख दिया। उसने लॉकर का लॉक पकड़ लिया। उसने कुछ सुनते लॉक को घुमाना शुरू कर दिया। अभव सिम्हा कुछ कहता, इससे पहले ही क्लिक की आवाज आई और लॉक खुल गया। आर्या ने अभव सिम्हा की तरफ देखा। अभव सिम्हा ने नकली मुस्कुराहट दी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वह हैरान रह गए। अंदर फाइलों का भंडार था। आर्या ने कहा, अब ये क्या है? अभव सिम्हा भी बैठ गया और उसने कहा, हमें कैसे भी करके वो पेन ड्राइव ढूंढना होगी। वी डोंट हैव मच टाइम। आर्या ने सिर हिला दिया। अभव सिम्हा फाइलों को निकालने लगा। आर्या दूसरे कैबिन में देखने लगी। अचानक से अभव सिम्हा के हाथों से फाइल छूटने लगी कि आर्या ने एकदम से पकड़ ली। आर्या ने कहा, क्या कर रहे हो? अभव सिम्हा ने कहा, सॉरी। आर्या ने कहा, ध्यान से करो। अभव सिम्हा ने सिर हिलाया। उसने जैसे ही अंदर की तरफ देखा वो चौंक उठा। उसने वो फाइल उठाई और ध्यान से देखने लगा। उधर आर्या को पेन ड्राइव मिल गई। उसने एकदम से अभव सिम्हा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आई फाउंड इट। इतना कहकर उसने अभव सिम्हा की तरफ देखा तो अभव सिम्हा फाइल को देख रहा था। आर्या ने कहा, अभव सिम्हा,
अब अफसीमा ने आर्या की तरफ देखा और फिर कहा, हाँ। आर्या ने पेन ड्राइव दिखाते हुए कहा, मिल गया मुझे। अब अफसीमा ने कहा, हाँ ओके लेट्स गो देन। इतना कहकर उसने फाइलें उठानी शुरू कर दी। आर्या ने उसे हैरानी से देखा और फिर वो उठ खड़ी हुई। अब अफसीमा ने वो फाइल आर्या के बैग में डाल दी और बैग को पहन लिया। लॉकर का दरवाजा उन लोगों ने बंद किया। अब अफसीमा और आर्या चौकन्ने होकर बाहर निकल गए। जैसे ही वो गैलरी में पहुंचे, अचानक से लाइट्स ऑन हो गई। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। उन दोनों के सामने करीब 12-13 लोग खड़े थे। जो सबसे आगे खड़ा था वो उन लोगों को घूर रहा था। उस आदमी ने कहा, अगर हमें पिलर के पीछे वो आदमी बेहोश नहीं मिलता तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारे यहां गेस्ट आए हैं। अब अफसीमा ने आर्या की तरफ देखा और फिर कहा, यह तुम्हारी हरकत है। आर्या ने कहा, सॉरी, पर मैं अपनी कलाई को ज्यादा खतरे में नहीं डाल सकती थी, इसलिए उसे ज्यादा दूर तक नहीं खींच पाई। अब अफसीमा ने उन लोगों की तरफ देखा और फिर कहा, तुम लड़ना जानती हो ना? आर्या ने कहा, मजाक कर रहे हो? अब अफसीमा ने कहा, कलाई का ख्याल रखना। इतना कहकर अब अफसीमा ने उन सब की तरफ देखा और फिर कहा, ज्यादा टाइम नहीं है, एक एक करके मत आना। उस आदमी ने उन दोनों को घूरा और उसने अपने आदमियों को इशारा किया। एक आदमी ने अब अफसीमा को पंच मारना चाहा पर वो झुककर आगे चला गया और उसने दूसरे आते आदमी को एक जोरदार किक मार दी। वो आदमी पीछे आते 2 आदमियों समेत पीछे गिर गया। पंच मारने वाला आदमी आर्या के पास पहुंच गया। आर्या दीवार पर 2 कदम चढ़ी और उसने आदमी को एक जोरदार किक उसकी गर्दन में मार दी। वो आदमी गिर गया। अब अफसीमा आगे बढ़ा और उसने एक आदमी का हाथ पकड़कर उसे दीवार पर दे मारा। वो आदमी झुक गया और अब अफसीमा भी। आर्या ने एक पैर अब अफसीमा की पीठ पर रखा और दूसरी तरफ कूदकर एक आदमी को पेट में किक मार दी। अब अफसीमा ने उस आदमी का सिर दीवार पर मार दिया। आर्या ने एक आदमी को पेट में पंच मारा और उसे अब अफसीमा की तरफ धकेल दिया। अब अफसीमा ने उसे पकड़ा और एक मिरर में दे मारा। अब अफसीमा आगे बढ़ा और उसने एक आदमी को नीचे बैठकर टांग में किक मारी और आदमी नीचे गिर गया। अब अफसीमा ने अपना घुटना उसके सिर में दे मारा, वो भी निपट गया। आर्या ने एक आदमी को अपनी ओर आते देखा। उसने आर्या को पंच मारना चाहा। आर्या नीचे झुक गई और वो अपने पैर घुमाकर दूसरी तरफ आ गई। उसने उस आदमी के घुटने के पीछे जोर से किक मारी। वो आदमी घुटने के बल गिर गया। अब अफसीमा ने उसके मुंह पर किक मार दी, वो भी गिर गया। अब अफसीमा आर्या के आगे आ गया। 3 आदमी उनके आगे आ रहे थे। अब अफसीमा आर्या की तरफ पलटा और उसने आर्या को इशारा किया। उसने आर्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी टांगों के बीच से निकाल दिया। आर्या के पैरों की जोरदार किक उन लोगों को लगी और वो नीचे गिर पड़े। आर्या एकदम से उठी। उस मेन आदमी ने आर्या को पीछे से पकड़ लिया। आर्या ने उसे उसके सिर से पकड़ा और एक हाथ से उसका पेट पकड़कर उसे 2 भी पछाड़ दे दी। अब अफसीमा ने इधर उधर देखा और फिर कहा, आर्या रन। आर्या ने अपनी कलाई की तरफ देखा। उसकी कलाई दर्द हो रही थी। उसने अपनी कलाई को पकड़ लिया और वो भागने लगी। अब अफसीमा भी उसके पीछे हो लिया। हॉल में आर्या पर हमला किया पर आर्या झुक गई और पीछे से आ रहे अब अफसीमा ने जंप करके उस आदमी को एक जोरदार पंच मारा। वो आदमी गिर गया। आर्या और अब अफसीमा बाहर की तरफ भाग गए। वो लोग दीवार की तरफ पहुंच गए। आर्या ने अपनी कलाई की तरफ देखा। उसकी कलाई का दर्द असहनीय था। अब अफसीमा ने उसकी तरफ देखा। वो समझ गया। वो अचानक से दीवार के साथ लग गया और झुककर खड़ा हो गया। आर्या ने एकदम से कहा, क्या कर रहे हो? अब अफसीमा ने कहा, जस्ट क्लाइंब। आर्या ने एक गहरी सांस ली। वो भागकर आई और उसने अब अफसीमा की पीठ पर चढ़कर जंप किया। आर्या ने दीवार को पकड़ लिया। वो नीचे देखने लगी। अब अफसीमा काफी लंबा था। उसने एकदम से दीवार को पकड़ लिया। वो दोनों नीचे कूद गए। आर्या ने दूसरी तरफ देखा जिस तरफ उसकी बाइक खड़ी थी, पर उसने अब अफसीमा का हाथ पकड़ लिया और उल्टी तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, इस तरफ। वो दोनों उस तरफ भागने लगे। अचानक से सामने गाड़ी की फ्लैश लाइट उनकी आंखों में पड़ी। वो दोनों रुक गए। अब अफसीमा ने आर्या को अपने पीछे कर लिया। कार का दरवाजा खुला और वो दोनों चौंक उठे। आर्या ने कहा, वशिष्ठ? सामने वशिष्ठ खड़ा था। उसने कहा, कम फास्ट। आर्या आगे बढ़ते हुए कहने लगी, तू यहां पर क्या कर? उसके कहते कहते ही जोरदार धमाका हुआ। आर्या चौंक उठी। अब अफसीमा भी चौंक गया। उन दोनों ने सामने देखा। वशिष्ठ ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर अपने सीने की तरफ देखा। उसके सीने में एक छेद हो गया था। उसमें से खून तेजी से बहने लगा। वशिष्ठ गिरने ही वाला था कि अब अफसीमा ने भागकर पकड़ लिया। आर्या भी वहां पहुंच गई। आर्या ने लगभग चीखते हुए कहा, वशिष्ठ, वशिष्ठ। वशिष्ठ ने आर्या की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली।
आर्या सुन हो गई। हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट के बाहर अब सीमा और आर्या बैठे हुए थे। उन दोनों के कपड़े, गर्दन और हाथ खून से सने हुए थे और उन पर खून पूरी तरह से जम चुका था। आर्या की आंखें लाल थीं। उसे याद आ रहा था जब वशिष्ठ को उसके सामने गोली लगी थी। अचानक से अब सीमा ने मलिक, वरिष्ठ और अदिति को वो सो आते देखा। अब सीमा ने कहा, आर्या। आर्या ने उसकी तरफ देखा तो उसने गैलरी की तरफ इशारा कर दिया। आर्या उन लोगों को देखकर उठ खड़ी हुई। उसने कहा, वरिष्ठ। वरिष्ठ उसके पास आया और उसने एक जोरदार तमाचा आर्या के मुंह पर दे मारा। सब बुरी तरह से चौंक गए।